नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अपमान को लेकर संसद से सड़क तक गदर मचा हुआ है। ये आज नहीं बल्कि इस मुद्दे पर संग्राम पिछले 3 दिन से जारी है और अब यही सियासी मुद्दा धक्का मुक्की और बदसलूकी तक पहुंच गया। संसद को अखाड़ा बनाकर राजनीतिक रोटियां सेकने वाले नेताओं के बीच धक्का मुक्की तक की नौबत आ गई। बात महिला सांसद से बदसलूकी तक पहुंच गई। पुलिस थाने में दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई और इन सब के बीच सभी अपने आप को दूध के धुले बता रहे हैं। कांग्रेस कह रही है बीजेपी के सांसदों ने संसद में नहीं जाने दिया, तो बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी ने बीजेपी सांसदों को धक्का दिया। इस धक्का मुक्की में 2 सांसद घायल भी हो गए। नागालैंड से बीजेपी की महिला सांसद ने राहुल गांधी पर बदसलूकी के आरोप लगाए। आरोपों प्रत्यारोपों के बीच देश की सियासत का पारा हाई है। फिर भी सवाल यही है कि ऐसी परिस्थिति आखिर क्यों आई? संसद को कुश्ती का अखाड़ा क्यों बनाया गया? और क्या संसद में अब कामकाज के बजाय सिर्फ राजनीतिक रोटियां ही नेता सेकते रहेंगे? आज बात पॉलिटिक्स धक्का मार की। कभी कोई कल्पना कर सकता है क्या हो गया है राहुल गांधी, क्या हो गया है कांग्रेस? तो आके देख के सिर हिला के चले गए कि दिस इज नथिंग। और चल इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है शैलेंद्र गुर्जर जी, बीजेपी प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है शैलेंद्र जी आपका। हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए आर तिवारी जी, कांग्रेस प्रवक्ता है। तिवारी जी आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक देवेंद्र शास्त्री जी भी यहाँ पर मौजूद है। देवेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत करूं क्योंकि आज नहीं कहे कि पिछले 3 दिनों से लगातार हंगामा ही हो रहा है और बिल्कुल अलग तरह का हंगामा संसद के अंदर देखने को मिलता है। शैलेंद्र जी, संसद के अंदर जिस तरह की कार्यशैली अब नजर आती है सांसदों की, पिछले 3 दिन की हम बात करें, अलग अलग मुद्दे को लेकर हंगामा करना हो या फिर आज जो हुआ धक्का मुक्की जैसा प्रकरण, जो पहले कभी संसद के अंदर सांसदों द्वारा ऐसा किया ही नहीं गया, जिम्मेदार इसके लिए कौन है? दोनों तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाती है, दोनों तरफ से अपनी बात रखी जाती है, दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज कराए जाते हैं और दोनों एक दूसरे को जिम्मेदार इसके लिए ठहरा रहे हैं, लेकिन इस बीच 2 सांसद भी घायल हो जाते हैं। श्वेता जी, पूरी भारत की जनता ने देखा धक्का किसने मारा, किन सांसदों के चोटें आई। आप देखिए, संसद के इतिहास का आज काला अध्याय था। कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी जी पूरी तरह से बौखला गए हैं, मानसिक रूप से दिवालिया हो गए। आप देखिए, 3 दिन से जो बहस चल रही थी संविधान दिवस की, पूरे संविधान की धज्जियां किसने उड़ाई, संविधान की हत्या किसने की, लोकतंत्र को किसने कलंकित किया। जब ये पूरा चिट्ठा स्वतंत्रता के बाद से आज तक जब कांग्रेस पार्टी का इतिहास सामने आया, जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे संविधान कि किस तरह से इन्होंने अवहेलना की, दुर्व्यवहार किया, दुराचार किया, किस तरह से संविधान को अपनी जागीर समझी और किस तरह से उसका दुरुपयोग हुआ, जब ये पूरा चिट्ठा कांग्रेस पार्टी का सामने रख दिया गया, कांग्रेस पार्टी तिलमिला गई, बौखला गई। उसी के बाद आप देखिए किस तरह से बाबा साहब अंबेडकर, जो कि संविधान के निर्माता है, जो सबसे ज्यादा पूजनीय वंदनीय, उन पर किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने उनको कभी भी सम्मानित नहीं किया, कभी भी उनके साथ वो व्यवहार नहीं किया जो उनको मिलना चाहिए था। जब माननीय अमित शाह जी ने उनका पूरा चिट्ठा कांग्रेस का 1951 से लेकर 2024 तक का खोल दिया, तो कांग्रेस तिलमिला गई। कांग्रेस के पास कोई इशू नहीं था, कांग्रेस सिर्फ चिल्लाती रही। और किस तरह से आज धक्का मुक्की हुई, देखिए, एनडीए भारतीय जनता पार्टी के सांसद मकर द्वार पर प्रदर्शन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। कौन उस आंदोलन में घुसा, ये बताइए? राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के सांसद प्रदर्शन कर रहे थे, तो कोई भारतीय जनता पार्टी का सांसद गया? ये कौन घुसे? आप देखिए, जब भी वो प्रदर्शन करते थे तो हमारे माननीय सांसद जो हैं या तो बगल से निकल जाते थे या दूसरे द्वार से चले जाते थे। जब
भारतीय जनता पार्टी के सांसद वहां प्रदर्शन कर रहे हैं कि किस तरह से आपने अंबेडकर साहब का दुरुपयोग किया, किस तरह से उन्हें अपमानित किया, जलील किया, उनको भारत रत्न नहीं मिलने दिया। आप कह रहे जानबूझकर एंट्री की गई वहां से, जानबूझकर एंट्री की गई वहां। बिल्कुल, आप देखिए ना, जब प्रदर्शन हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का, तो राहुल गांधी जी को घुसने की कहां आवश्यकता पड़ रही थी? अपने कुछ लोगों को लेकर उकसाकर वो इस तरह से घुसे और धक्का मुक्की की। धक्का मुक्की से आपको मालूम है, हमारे एक बुजुर्ग गरीब सांसद जो है माननीय प्रताप सारंगी जी गिर गए, उनका सिर फूट गया। एक सांसद साहब बेहोश हो गए, उनकी एमआरआई हो रही है मुकेश राजपूत जी की। एक महिला सांसद आरोप लगाती है कि राहुल गांधी जी उनके बगल में आए और बगल में आके उन्होंने उनके साथ बदसलूकी करी, किस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग किया। क्या आज उन्होंने संविधान की मर्यादा को तार-तार नहीं कर दिया? और करेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का इतिहास है, जवाहरलाल नेहरू से लेकर सोनिया गांधी से शैलेंद्र जी, बिल्कुल। और ये घटना, राहुल गांधी, ये घटना शर्मसार करने वाली है जब संसद के अंदर होती है। शैलेंद्र जी, संसद के अंदर जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो ये शर्मनाक घटना के तौर पर इसे देखा जाएगा। तिवारी जी, अब ठीक है, यहां पे बीजेपी की तरफ से कहा उन्होंने कि क्या होता है, कांग्रेस ने भी अलग अलग आरोप लगाए, राहुल गांधी ने भी कहा, लेकिन अगर संसद के अंदर महिला सांसद के साथ बदसलूकी की जाएगी तो राजनीतिक मर्यादाओं के पतन की ओर इशारा है। ये घटनाएं कभी संसद के अंदर ऐसी नहीं हुई। आप आमने सामने सांसद ही खड़े हैं, वो सांसद जिन्हें तो आम जनता के मुद्दे उठाकर अहम मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए, लेकिन चर्चा क्या हो रही है, मुद्दा क्या बन रहा है? तिवारी जी। श्वेता, आज 19 दिसंबर 2024 का दोपहर का समय भारतीय संसद का सबसे बड़ा काला अध्याय। अरे गोडसे की विचारधारा वाले गांधी की विचारधारा वालों को हिंसा के लिए दोषी ठहरा रहे हैं। हिंदू महासभा से जनसंघ बनाते हैं, जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बनाते हैं, फिर जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी बनाते थे। देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो देश की संसद में भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने जो अपमान किया, जिस प्रकार से बार बार कहा अंबेडकर 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 अंबेडकर, ये जो नाम रटते हो, अगर इसकी जगह भगवान का नाम लेते तो आपका 7 जन्म सुधर जाता। नफरत करते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री से लेकर के इनके पन्ना प्रमुख तक। और जब एक्स पर कांग्रेस ने हैंडल पे डाला तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के इशारे पर आपने एक्स को दबाव डाला कि ये हैंडल हटा दो। अरे वो तो दृश्य सामने आ रहा है, देश की संसद में देश का गृह मंत्री अपनी असली विचारधारा बताते हैं। जो नागपुर वाले कभी तिरंगा झंडा अपना नहीं लगाते थे, गुरु गोवलकर जी ने जिन अंबेडकर जी के संविधान को भारत का संविधान माना ही नहीं, आज वो राहुल गांधी जिनके पिता ने अपने शरीर के हजारों चिथड़े करवा लिए शांति स्थापित करने के लिए, उस राहुल गांधी की दादी ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने शरीर में 36 गोलियां, वो हिंसा करेगा। ये षड्यंत्र राहुल गांधी को लेकर के पूरी भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के नाम से डरी है। आपको याद है, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। राहुल गांधी जी को आपने पहले सदस्यता से वंचित किया, उनको मकान खारिज करा लिया। ये तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान था जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत दी। ये राहुल गांधी को कहीं भी, मेरे को तो लग रहा है कहीं ना कहीं किसी आप ये कह रहे हैं कि सभी आरोप झूठे हैं, राहुल गांधी के ऊपर राहुल गांधी को धक्का देने की बात की जा रही है, आरोप है राहुल गांधी को महिला सांसद बदसलूकी की बात कहती है, ये गलत है। मैं कह रहा हूँ श्वेता, मल्लिकार्जुन खड़गे हमारे राष्ट्र नेता, दलित नेता, 80 साल 85 साल के, उनको गिराया जाता है। वो बेचारा 85 साल का चूंकि अंबेडकर का अनुयायी है, वो दलित है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी वाले जो मनुवादी विचारधारा है, आप राहुल गांधी को साथ साथ आप अंबेडकर जी के अनुयायी। ये क्या धक्के का जवाब धक्का से ये चल रहा था क्या संसद में? ये क्या चल रहा था तिवारी जी? भारत की सरकार के पास में फुटेज है तिवारी जी, ये छुपा नहीं सकते। केवल चूंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो अपमान किया देश के गृह मंत्री ने, अब उस बात को दबाने के लिए एक नया इन्होंने स्कैंडल खड़ा कर दिया। राहुल जी धक्का दे रहे, राहुल जी ने ठीक, आप कह रहे कि स्कैंडल खड़ा किया, झूठे आरोप है और सिर्फ राहुल गांधी को जनता पार्टी का अपने देवेंद्र शास्त्री जी, ठीक है देवेंद्र शास्त्री जी, बीजेपी कांग्रेस की तरफ से जो जवाब आ रहे हैं वो सुबह से हम देख रहे हैं और यहाँ पर भी अपनी अपनी बात दोनों तरफ से रखी गई। लेकिन 2 अहम सवाल है। संसद में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जो आज हुआ,
और क्या कोई नियम भी है इसके तहत कि या फिर कोई भी किसी को भी धक्का दे, एक तरफ से धक्का दिया जाता है, धक्के का जवाब धक्के से दिया जा रहा है? दूसरी अहम बात कि कोई इन्हें रोकेगा, क्योंकि अगर पिछले 3 दिन की बात कर ले या संसद के जो सत्र चल रहा है उसमें देखा जाए, मुद्दे किसी पर बात होनी होती है, हंगामा होने लगता है, किसी और मुद्दे पर चले जाते हैं, चर्चा संविधान पे होती है, अचानक से बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर किस तरह से प्रदर्शन और अपनी अपनी बात, सम्मान अपमान की बातें यहां पर होने लगती हैं। जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा, उसके अलावा सब कुछ हो रहा है। देखो श्वेता, आपने बहुत जेन्युइन सवाल उठाया कि जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है और जो जिसकी आवश्यकता नहीं है वो सब कुछ संसद में चल रहा है। देखिए, जो राजनीतिक पार्टियां या सत्तारूढ़ दल या विपक्ष जिनके पास मुद्दे, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उनका सॉल्यूशन नहीं होता है तो वो इतिहास में जिंदा रहते हैं। वो इतिहास की कहानियां, किस्से, आरोप प्रत्यारोप उसमें रहते हैं। वर्तमान और भविष्य की तरफ उनकी नज़र नहीं जाती, जिसमें कि जनता जो है उनसे एक्सपेक्ट करती है कि वो मौजूदा हालात और भविष्य के हालात के हिसाब से देश को आगे ले जाएंगे। तो जो संसद में 3-4 दिन से चल रहा है, देखिए श्वेता, ये सारी की सारी स्थिति आप समझिए, इसकी सीक्वेंस समझ लीजिए। पहले 1 नेशन 1 इलेक्शन का एक मुद्दा आया जो संविधान से रिलेटेड है। फिर ये अंबेडकर का इशू उठा कि कौन अंबेडकर को ज्यादा सम्मानित कर रहा है, अंबेडकर किसके हैं, ये सवाल उठाया गया। ये सत्तारूढ़ दल की तरफ से उठाया गया। लेकिन सत्तारूढ़ दल ने जो आज तक जिस तरह के इश्यूज उठाए विपक्ष के खिलाफ, वही मुद्दा असल में गृह मंत्री की एक छोटी सी भूल की वजह से कांग्रेस को वो मिल गया, विपक्ष को वो मिल गया कि उन्होंने अंबेडकर के लिए ऐसी बात कही जो शायद सामान्यतः नहीं कही जाती है कि फैशन है ये अंबेडकर का नाम, और भगवान का नाम लेते तो ये हो जाता वो हो जाता। मैं समझता हूं कि ये थोड़ा सा अति हुई है और इस पर गृह मंत्री को तत्काल क्लेरिफाई करके और माफी मांग लेनी चाहिए थी। वो एक बहुत बड़ी टॉल पर्सनैलिटी अंबेडकर, उनके मामले में ये कह देना थोड़ा सा हल्का करना है, तो यहां ये गलती हुई। लेकिन जो आपने एक दूसरा सवाल किया था कि भाई इसका कोई नियम भी है, ये क्या धक्का मुक्की चल रही है। देखिए, 2-3 सवाल हैं जो जनता जानना चाहती है। एक तो ये कि संसद के अंदर सांसद अगर एंट्री ले रहे हैं या बाहर निकल रहे हैं तो इसमें धक्का मुक्की कहां से आ जाती है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए उनके बीच में धक्का मुक्की हुई, किसी की भी तरफ से हुई, तो ये जो मुकदमे दर्ज हुए हैं 102 अटेम्प्ट टू मर्डर और महिला ने छेड़छाड़ का, ये देखिए, ये जनता के गले नहीं उतर रही है कि इस लेवल पर भारत की संसद के सांसद जो है जा सकते हैं और विपक्ष के नेता और दूसरे तमाम बड़े स्टॉलवर्ड्स जो है एमपी इस तरह की हरकत कर सकते हैं। ये जांच का विषय है, जांच होने दीजिए। किसी के ऊपर ये झूठे आरोप लगाना करना, इवन मैं समझता हूं कि जो गिरे हैं वो तो सच्चाई है, लगी है, उनको चोट लगी है, तो जांच जब तक नहीं होगी तब तक किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहिए। और जो हमारे देश के ज्वलंत मुद्दे हैं, संसद को उनकी तरफ तवज्जो देनी जरूरी है। ठीक है शैलेंद्र जी, राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि बीजेपी की एक आदत में शुमार हो गया डिस्ट्रैक्शन। जब किसी पर बात होती है और किसी मुद्दे से उसे भटकाना होता है तो कुछ दूसरा ले आते हैं मुद्दा, और ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शन के तहत ही ये सब कुछ किया गया है, झूठे आरोप। बिल्कुल नहीं है। आप देखिए, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरा वीडियो उन्होंने बताया कि मेरे भाव का क्या अर्थ था और किस बात को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सारा कांग्रेस का चिट्ठा खोल के रख दिया उन्होंने कहा मुझे तो खुशी होती आप 100 बार अंबेडकर साहब का नाम लेते, लेकिन आप उनके प्रति श्रद्धा तो रखते, भाव तो रखते। उनको कैबिनेट से इस्तीफा क्यों देना पड़ा? क्यों नेहरू जी उनसे घबराते थे? क्यों नेहरू जी उनसे नफरत करते थे? अरे सुनिए, सच्चाई बताइए माननीय अमित शाह जी ने, भारत की जनता को सच्चाई बताइए कि आपने उनको चुनाव हराने का काम किया। नेहरू जी ने चुनाव हराने का काम किया। तिवारी जी, शैलेंद्र जी, एक सेकंड, तिवारी जी सुनिए, अभी अंबेडकर पर बात ही नहीं हो रही है। शैलेंद्र जी, मेरा सवाल अंबेडकर को लेकर नहीं था, अमित शाह को लेकर आपने जो कहा, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चीजों को क्लैरिफाई किया कि उनका कहने का मतलब क्या था। लेकिन सवाल इस धक्का मुक्की को लेकर है, और जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि सिर्फ बीजेपी डिस्ट्रैक्शन के लिए ही ऐसे मुद्दे लेकर आती है और इसलिए ये आरोप झूठे, ताकि जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए वो ना हो।
ये बड़ा आरोप है। डिस्ट्रैक्शन की बात ही नहीं है। 3 दिन से जो संसद में चर्चा चल रही थी संविधान को लेकर, जिस तरह से बाबा साहब अंबेडकर को लेकर चर्चाएं चली, उससे कांग्रेस का चरित्र उजागर हो गया। सच्चाई सामने आ गई कि अगर किसी ने संविधान की हत्या की, सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया तो वो कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने किया। अगर 356 का दुरुपयोग किया, कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने किया। अगर बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया, कांग्रेस पार्टी ने किया। कभी उनको भारत रत्न नहीं मिलने दिया, राजघाट पे समाधि नहीं बनी। बीजेपी ने ज्यादा उनके लिए किया। भारतीय जनता पार्टी ने उनके पंच तीर्थ बनाए, हमने सम्मानित किया, उनको भारत रत्न देने का काम किया। लेकिन जो घटना हुई वो बताता है कि राहुल गांधी जी किस तरह से मानसिक दिवालिया हो गए, वो एग्रेशन में आ गए। आप बताइए, क्या वो प्रदर्शन में घुसकर फिजिकल असॉल्ट करेंगे? क्या वो हमला करेंगे? क्या वो सांसदों को पीटेंगे, सिर फोड़ देंगे? ये किसने कहा आपको? आज राहुल गांधी जी ने सारी मर्यादाओं का तार तार कर दिया, संसदीय प्रणाली को अपमानित करने का काम किया, लोकतंत्र को कलंकित किया। आप आसन पे चढ़ गए, आपने संविधान की हत्या करी, आपने संविधान को कुचलने का काम किया। आप महिला को आपके चिल्लाने से नहीं होगा। महिलाओं का अपमान किसने किया? राहुल गांधी जी ने किया। चलिए ठीक है, शैलेंद्र जी एक सेकंड, आप बताइए, अपनी बात रखिए, ठीक है। इसलिए मुद्दा भी उठा, इसलिए सवाल उठाया, इसलिए इसका जवाब मैंने तिवारी जी से लिया। शैलेंद्र, इसलिए ये सवाल मैंने पहले यही पूछा था। कहां से हुई? अगर धक्का मुक्की भारतीय जनता पार्टी के सांसद करते तो कांग्रेस के सांसदों को चोट नहीं आती। कौन घुसा? प्रदर्शन हम कर रहे थे, राहुल गांधी सोच के सुनियोजित तरीके से गुंडागर्दी करने के लिए घुस गए, धक्का मारा। आपने सांसद के, हमारे माननीय सांसद के सिर को फोड़ दिया। तिवारी जी डंडे लेके क्यों बेहोश कर दिया आपने? शैलेंद्र जी एक सेकंड, शैलेंद्र जी एक सेकंड, शैलेंद्र जी एक सेकंड, तिवारी जी आपने कहा सांसद मोटे मोटे डंडे लेकर गए थे क्यों? एक सेकंड, शैलेंद्र जी एक सेकंड, ये कह रहे हैं कि सांसद डंडे लेकर गए थे, क्यों लेकर के गए? अरे हमारे सांसद बताइए, इंडिया के सांसद तो 3 दिन से अम्बेडकर का लेके जा रहे हैं। आप पहले भी झूठ बोलते हो, भारतीय जनता करते हो। पार्टी के सांसद गुंडागर्दी करने के लिए केंद्र की सरकार के इशारे भी किया, क्योंकि देश के गृह मंत्री हम आपके धरने में आए क्या? देश के प्रधानमंत्री को आना पड़ा। 3-4 दिन से कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस धरना दे रही थी, क्या कोई भारतीय जनता पार्टी का सांसद गया आपके धरने में घुसा? राहुल गांधी जी सुनियोजित तरीके से अपने पहलवानों को गुंडों को एक मिनट मुझे जवाब सुनिए तिवारी जी, एक सेकंड शैलेंद्र जी, शैलेंद्र जी बस, तिवारी जी बस, फिर अंबेडकर का आलाप होने लगा यहाँ पे। मुद्दे किस पर? मैंने पहले कहा कि मुद्दे पर बात करें। एक चीज बताइए, धक्का मुक्की हुई, ये सियासी तौर पर यह रणनीति या निजी टकराव के तहत हुआ? क्यों हुआ है? क्या निजी वार इसके तहत किया जा रहा है? एक लाइन में जवाब। आपको याद दिला रहा हूं, राहुल गांधी जी की संसद की सदस्यता क्यों हटा दी गई? उनका कानून के तहत हटी है, कानून के तहत हटी है, भारत के संविधान के तहत हटी है। ये बताता है इनकी सोच, ये भारत के संविधान को जेल में रखना चाहते हैं, जागीर समझते हैं। इन्होंने दुरुपयोग किया जैसे भारत के संविधान का। लोकतंत्र का गला घोटा है, एससी विरोधी है, आदिवासी विरोधी है, ये संविधान विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है। बार बार कहा कि राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है, इंटेंशनली ये सब उनको किया जा रहा है केंद्र में लेकर। नहीं, देखिए, केंद्र बिंदु में राहुल गांधी, ये चारों तरफ से वार। देखिए, राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने जो मुद्दा उठाया था, उन्होंने तो एकदम डिफरेंट मुद्दा उठाया था, अंबेडकर का इशू उठाया नहीं। उनका कहना यह था कि अमेरिका में अडानी के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ और जिसमें हमारे यहाँ से जो चालान होता है उस तरह से वहां का चालान हो गया है उनके खिलाफ। तो ये एक सीरियस मामला है और अडानी जो जिस लेवल पे हैं आज के दिन, तो वो डिस्कशन और वो उसकी तरफ संसद का और देश का ध्यान नहीं जाए, उसको डाइवर्ट करने के लिए अंबेडकर संविधान और उसके बाद ये विवाद छेड़ा गया है। मैं समझता हूं कि कुछ हद तक हम मान सकते हैं कि देखिए, सरकार हमेशा अपने हिसाब से चीजों को चलाने की कोशिश करेगी। इसमें कांग्रेस थी तो वो भी यही करती थी
और भारतीय जनता पार्टी है तो वो भी यही, अगर कोई कमजोर कड़ी है तो वहां से ध्यान डाइवर्ट करने का एक नॉर्मल प्रक्रिया होती है। मारेंगे क्या? ये बताइए आप। जो प्रदर्शन, आप बताइए, जो प्रदर्शन है, घुसे कौन? जो प्रदर्शन है उसमें श्वेता गुजर साहब, एक मिनट, जो प्रदर्शन का मसला है, वहां प्रदर्शन का मसला है, प्रदर्शन का मसला है, उसमें प्रदर्शन के मामले में मैं बताता हूं आपको। देखिए, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि सरकार के खिलाफ सरकार के ही सांसद कौन सा प्रदर्शन कर रहे थे वहां पर। भाई वो उस गेट के ऊपर जो उन्होंने कुकृत्य किया है, जो 60 साल में संविधान की हत्या की है, विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, आप सरकार में बैठे हुए लोग, ये कौन सा तरीका है भाई? नहीं, ये गलत। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी, तिवारी जी और देवेंद्र शास्त्री जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, बेहद अहम है, संसद में दंगल नजर आ रहा है, पिछले 3 दिनों से नजर आ रहा है, लेकिन आज स्थिति धक्का मुक्की तक पहुंच गई। धक्का मुक्की करने के लिए कोई बाहर से नहीं आया, संसद में जिन्हें भेजा गया है, जो सांसद है, जो आम जनता के जनप्रतिनिधि हैं, जिन्हें भेजा गया है कि अहम मुद्दों पर चर्चा किया जाए, समाधान निकाला जाए, कुछ नए बदलाव किए जाए, देश को आगे ले जाने में अपना योगदान करें, क्योंकि ये 140 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं ये लोग। लेकिन वहां पर कुछ और ही हो रहा था, वहां पर तेरा धक्का मेरा धक्का चल रहा था, वहां पर इसने धक्का दिया, उसने दिया, बदसलूकी की कई तरह के आरोप यहां पर लग रहे थे। इसकी तह तक जाने की जरूरत है, जांच होना चाहिए और साथ ही साथ इस पर एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए जो इसमें संलिप्त है। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि अगर संसद के अंदर सांसद इस तरह के कृत्य करेंगे और इस तरह के मुद्दे बनेंगे और पूरे दिन हाईलाइट रहेंगे, तो जिन पर चर्चा होनी चाहिए उन मुद्दों पर बात कब होगी? शीतकालीन सत्र है, ये भी खत्म हो जाएगा, इसके बाद फिर अगला सत्र शुरू होगा, इसके बाद फिर कुछ नए मुद्दे आएंगे, लेकिन क्या आम जन से जुड़े मुद्दों पर कभी बात होगी? वो होगा संसद में जो देखने के लिए जनता बैठती है, या वो होगा जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं करता जैसा आज? क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इंतजार होगा कि कभी सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों चर्चा करते नजर आए सार्थक मुद्दों पर, क्योंकि जनता ने उन्हें इसीलिए भेजा, शायद ये भूल गए हैं। चलिए, 6 बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।